बीजेपी ने गुजरात के सूरत में जैसा किया वैसा ही खेल मध्य प्रदेश के इंदौर में भी दोहरा दिया। जैसे बीते सप्ताह सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द हो चुका था और बाकी निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए, उसके बाद सूरत की लोकसभा सीट से बीजेपी के मुकेश दलाल चुनाव होने से पहले ही जीत गए। ठीक इसी तर्ज पर इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया। ऐसे में अब बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी की राह आसान हो गई है। मध्य प्रदेश के मंत्री और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके बताया कि अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने एक गाड़ी में अक्षय कांति के साथ एक सेल्फी लेकर ट्वीट किया। वहीं अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने और बीजेपी में शामिल होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस उम्मीदवार का स्वागत किया है। अब जब आज कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी ने सबके साथ प्रदेश अध्यक्ष की नगरी में फॉर्म जमा किया और आज विड्रॉल के दिन वापस अगर ले लेता है तो अब हम क्या कर सकते हैं। कांग्रेस ने घुटने टेके हैं, कांग्रेस के साथ हमारे मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने घुटने टेके, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, उनमें दम नहीं बचा। तो उसमें ये लोकतंत्र की ताकत है, मोदी जी की लोकप्रियता और भाजपा की जनता के पीछे नीचे तक की जड़ें की गहराई है। और मुझे जानकारी मिली है कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी उसने भाजपा की सदस्यता के लिए आवेदन भी कर दिया है, तो हम उसके आवेदन पर विचार कर रहे हैं और हो सकता है उसको अगर भाजपा ज्वाइन करना तो कराएंगे भी सही। लेकिन खास महत्व की बात है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जिस नगर में रहता हो उस नगर का प्रत्याशी, उस जिले का प्रत्याशी अगर अपनी लोकसभा की टिकट लौटा रहा है, इसका मतलब है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंदौर के इस घटनाक्रम की पूरी पटकथा मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और इंदौर से विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने लिखी है। सूरत घटनाक्रम के बाद से ही विजयवर्गीय ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पर चल रहे चुनाव प्रचार के दौरान और दिल्ली में कैलाश विजयवर्गीय की पार्टी के कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई थी। इस दौरान केंद्रीय नेतृत्व ने विजयवर्गीय से मध्य प्रदेश में चल रहे प्रचार अभियान के अलावा मालवा, निमाड़ समेत अन्य सीटों पर 1-to-1 चर्चा की थी। विजयवर्गीय ने न केवल पार्टी नेतृत्व को सभी सीटों पर बीजेपी की जमीनी स्थिति से अवगत कराया, बल्कि इंदौर सीट को लेकर एक बड़ा आश्वासन भी दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंदौर सीट को लेकर जब पार्टी नेतृत्व से चर्चा हुई थी तो विजयवर्गीय ने इशारा करते हुए कहा था कि वे जल्द ही एक बड़ा सरप्राइज इंदौर से देंगे। पार्टी हाईकमान को भरोसे में लेने के बाद विजयवर्गीय और उनकी टीम इस सरप्राइज को अंजाम तक पहुंचाने में जुट गई थी। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम से चर्चा हो गई। वे जब अपना नामांकन वापस लेने और बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हो गए तो इसके बाद विजयवर्गीय और उनकी टीम ने अक्षय कांति बम का नामांकन वापस लेने का प्लान बना लिया। सोमवार दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापसी की लास्ट डेट थी। इस मौके पर अक्षय कांति बम ने लोकसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस पर एक बड़ा सियासी बम फोड़ दिया। जिस समय कांति बम बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ जिला निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचकर नाम वापस ले रहे थे, उस समय कैलाश विजयवर्गीय खुद बाहर मोर्चा संभाले हुए थे। मध्य प्रदेश में हुए इतने बड़े घटनाक्रम ने कांग्रेस की अब नींद उड़ा दी है। यह कांग्रेस पार्टी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए भी व्यक्तिगत तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अक्षय कांति बम प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के करीबी माने जाते हैं। जीतू पटवारी ने ही उनके लिए टिकट की पैरवी की थी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।